This meeting is being recorded. अच्छा, बाकी पिछले लेसन में मैंने आपको थोड़ा बहुत यूज स्टेट का जो रिएक्ट हुक्स वगैरह होती है, यूज इफेक्ट हो गया, तो ये चीज़ें बताई थी आपको। काउंटर एक ऐप बनाई थी, ठीक है, हमने सिंपल। आपको इसके अलावा मैंने CSS मॉड्यूल्स का भी इंट्रोडक्शन दे दिया था, कैसे कस्टम फॉन्ट को इंटीग्रेट करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमारी बेसिक ना कवर हो गए। उससे पहले भी हमारा जो लेक्चर था उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, रिएक्ट को क्यों यूज़ करते हैं, किस वजह से हमें लाइक क्या-क्या जो सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग वगैरह, ये कैसे हम चाइल्ड में डेटा को भेजते हैं, तो वो सारा हमने कवर कर लिया था, ठीक है, कंपोनेंट्स बनाना सब कुछ। तो आज बेसिकली हम थोड़ा-सा एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएँगे जिसको कहते हैं टू डू ऐप, टू डू लिस्ट। या आप क्या कर सकते हैं, अब इसका एक जो स्ट्रक्चर होगा कि यहाँ पे ना अगर आप सर्च भी करें तो आपको बहुत सारी इसकी ना एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगी। जैसे ये है कि आप सिंपली ना कुछ टाइप कर सकते हैं। अब ये बीच में पेड भी हैं, ठीक है, फ्री भी हैं। हम सिंपल सी बनाएँगे कि आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ना सिंपल आपके पास एक इनपुट फ़ील्ड होगी, एक बटन होगा, आप उसमें टाइप करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो नीचे ना लिस्ट बनती जाएँगी, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि आपको मैप वगैरह करना आ जाएगा कि कैसे हमारे पास एक एरे है, तो मैं उसपे मैप लगा सकता हूँ और डिस्प्ले करा सकता हूँ चीज़ें। इसके अलावा उसपे क्लिक करके डिलीट करना, तो इस तरह की हम चीज़ें ना थोड़ा-सा फंक्शन रीराइट करना, तो ये चीज़ें हम आज कवर करेंगे। तो बेसिकली मैंने यही किया, एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, सिंपली अभी बनाया। तो उसमें ये किया है कि थोड़ा-सा क्लीन अप कर दिया, जो फाइल वगैरह ज़रूरत नहीं होती वो डिलीट कर दिए। एक नैब बार की फाइल बना ली है जिसमें सिंपली ये टाइटल डिस्प्ले करा दिया है एक कलर चूज़ करके। अब मेन काम ये है कि अब हमारा मेन कंपोनेंट क्या होगा कि यहाँ पे इनपुट कंटेनर होगा, यहाँ पे इनपुट फ़ील्ड होगी और वो टू डू आइटम्स होंगी। तो सबसे पहले हम वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, टू डू कंटेनर डॉट सीएस। बाद में इसकी ना CSS फाइल भी बना लेता हूँ। और मैं एक फंक्शन आपको बताया था, ठीक है, इसलिए ना ये मैं अगर REFC लिखता हूँ रिएक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहले तो मैं CSS को भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। क्या होगी अब ऐप में, मैं इसको ज़रा डिस्प्ले भी करा देता हूँ। आपको मैंने बताया था ऐप जो होता है ना हमारी मेन फाइल होती है, इधर हमने सब कंपोनेंट्स को ना डिस्प्ले कराना होता है, तो अभी यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब मुझे ये चाहिए कैसे कि मुझे यहाँ पे एक सर्च बार चाहिए, साथ एक बटन चाहिए, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है, नीचे टू डू लिस्ट होगी, तो बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, मेन यहाँ पे इनपुट होगी और इसके अलावा हमारे पास बटन होगा, ठीक है, एक उसको लिस्ट होगा जिसमें हमारे पास लिस्ट होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसपे किसी ने ऐड किया हुआ है कुछ भी, ये ऐड किया हुआ है, इस तरह के उसने कुछ ना आइटम्स ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट होगी, टाइप टेक्स्ट, और एक मेरे पास बटन आ गया, ऐड लिखा हुआ। अभी के लिए मैं सेव करता हूँ। ये एक बेसिक इसका सेटअप आ गया, ठीक है, आप देख सकते हैं एक इनपुट है, एक बटन है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ लिखा, ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे ना लिस्ट में ऐड हो जाएगा। थोड़ा बहुत पहले तो स्टाइल कर देते हैं इसे, लास्ट टाइम मेन, इसको मैं दे सकता हूँ
ठीक है, अब सबसे पहले इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रखी, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इससे ये दरमियान में आ गया। ठीक है, वेट तो वैसे ही इसकी 100% है। ठीक है, इसको हाइट में दे दूंगा, हाइट दूंगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा ना लिस्ट आइटम्स ऐड कर रहा हो कोई, तो अगर मैं एक फिक्स्ड हाइट दे दूंगा तो वो वहाँ पे हमारे लिए ना मसला आएगा, वो ओवरफ्लो शुरू हो जाएगा। तो मिनिमम हाइट में इसको क्या करूँगा, एच व्यू पोर्ट हाइट मिनिमम, ताकि ये थोड़ा सा ना सेंटर में आ जाए। ये हमारे पास हो गया। वो हमारे पास था टू डू इनपुट कंटेनर। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। फ्लैक्स दिया, कंटेंट सेंटर, हाईलाइटर सेंटर, और गैप दे दूंगा थोड़ा सा 20 पिक्सल का। अब ये है कि थोड़ा सा बटन और इनपुट में थोड़ा सा फासला आ गया। इनपुट थोड़ा सा स्केल करूंगा। सबसे पहले होता है हमारे पास आउटलाइन भी, इससे ये होगा कि आउटलाइन खत्म हो जाती है। ठीक है, और बॉर्डर में 0 कर सकता हूँ इसका, बॉर्डर फॉन्ट साइज 1.2 रैम, फिट दे दी, और ये कुछ इस तरीके से दिख। अब मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, सिंपल सा रखते हैं, ये सही है मेरे ख्याल। बाकी आप अपने हिसाब से ना इसको स्टाइल वगैरह कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। तो बटन है ना, बटन को मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा जो हमने नैब बार में दिया हो, सेम ही था। ये बैकग्राउंड कलर इसे दे दिया, कलर आ गया, और पैडिंग में इसको दूंगा। ये होती है हमारे पास टॉप एंड बॉटम से कितनी देनी है, और लेफ्ट और राइट से कितनी देनी है। कैसे दिख रहा है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। बॉर्डर में सॉलिड, इसका क्या ऑप्शन है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा बटन ना। अब इस पे मैं होवर इफेक्ट भी लगा सकता हूँ। इनपुट को थोड़ा सा और कर लेते हैं हम। अच्छा, ये इनपुट होगी हमारे पास। इसमें मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा दूं। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कर लीजिएगा इसमें। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा स्टाइल। अब इसके बाद मुझे चाहिए टू डू आइटम। अब इसके लिए आप देख सकते हैं कि यार ये जो चीज़ होगी, ठीक है, ये पैराग्राफ, इसको मैं स्टाइल तो करूंगा लेकिन ये सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो मैं ये रखूंगा इसके सामने ना, एक मैं आइकन को डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे होगी भी कोई इमेज, आप आइडिया वगैरह ले सकते हैं डिफरेंट जगह से ना। जैसे ये किसी ने बनाई हुई है, ठीक है, अब इसने एक रखा हुआ है लाइक
इनपुट है, उसके सामने प्लस का इसने आइकन डाला हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐड लिख दिया है और बाकी आप देख सकते हैं ये टू डू आइटम्स है। तो ये ग्रे सा बैकग्राउंड है, ठीक है। और एक साथ उसने बटन दिया हुआ है जहाँ पे डिलीट का आइकन है, ठीक है। उस पर क्लिक करने पे ये डिलीट हो जाएगी। तो ये हम चीज़ें डाल सकते हैं। इसी तरह ये इसने लिखा हुआ है कि कितने पेंडिंग टास्क्स हैं, ठीक है। सारों को क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम कोशिश करते हैं ये चीज़ें कर सकें। तो एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है रिएक्ट आइकन। अगर आप सर्च करेंगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वेबसाइट। रिएक्ट आइकन। तो ये आपके पास ना वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आप इसको ना इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में, डिफरेंट लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं जिनको ना हम रिएक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे आया, npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स किया और इंटर किया। अब ये स्टार्ट हो गया डाउनलोडिंग, ठीक है। ये नोड मॉड्यूल्स वगैरह में ऐड हो जाएगी। अब अगर आप देखें पैकेट डॉट जेसन में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ना रिएक्ट आइकन्स ऐड हो चुके हैं। ये पहले नहीं था, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल करेंगे लाइब्रेरीज, तो वो डिपेंडेंसीज में ना ऐड होती रहेंगी, ठीक है। तो आप मल्टीपल लाइब्रेरीज वगैरह जो जो आपने यूज़ करनी है वो कर सकते हैं और इनकी गाइड्स होती हैं कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इंपोर्ट करना है, फिर यहाँ पे कैसे यूज़ करना है। तो हम यहाँ से ना आइकन लेके आएंगे। अब जैसे ऐड है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में तो ऐड ठीक है, थोड़ा सा सही रहता है। डिलीट के लिए हम वो बिन वाली आइकन यूज़ कर लेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ना मुझे एक और कंपोनेंट बनाना है जिसका मैं नाम रख दूंगा टू डू आइटम। यही रिएक्ट का फायदा है कि मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। टू डू आइटम में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पैराग्राफ है या जो भी अभी के लिए दे रखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कर दूंगा आइटम को यूज़ करूंगा। ये ये अब बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अब इसमें मुझे कंटेंट भी पास करना है क्योंकि वो वेरी करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पता नहीं मैंने आपको बताया था ये या नहीं। एक तो होता है कि हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं, एक होता है रिएक्ट में डिफॉल्ट प्रॉप होता है जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन का मतलब क्या होगा कि अब जैसे ये है टू डू आइटम, जैसे यहाँ पे टैग्स होते हैं, जैसे डिव है, ठीक है। डिव के अंदर मैंने जो भी लिखा है वो पॉपुलेट हो गया, तो ये डिव के चाइल्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, टू डू आइटम को ना चाइल्ड बना सकता हूँ। यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा ना, हो सकता है मैं यहाँ पे टैग लिख रहा हूँ, पी टैग लिख रहा हूँ, इमिट जो भी है वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। एक तो ये चीज भी हो सकती है, ये भी एक है, इसका हम काफी दफा यूज करते हैं लेकिन इस केस में मैं इसको और उसको आपने सिंपली यूज करना है प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करके, उसका नेम सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ना इसको प्रोवाइड करना है टाइटल, ठीक है। टाइटल में कुछ भी पास कर लूंगा। ये होगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा प्रॉप्स डॉट टाइटल। ये है कि जो टाइटल मुझे मिल रहा है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। तो ये अच्छी। अब मुझे इसको स्टाइल करना है तो मैं सी एस एस फाइल बना लेता हूँ। डॉट सी एस एस सबसे पहले आपने इंपोर्ट कर लेना है। ये होगा। अब मुझे डिप एक तो चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, एक डिप है उसके अंदर पैरा है, उसके सामने एक बटन है। तो ये कर लेते हैं हम। ग्राफ यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मैं डिस्प्ले कराऊंगा प्रॉप्स डॉट टाइटल को।
एक में मैं क्या करता हूँ, आइकन। अब आइकन मुझे इंपोर्ट करना है, मुझे कौन सा आइकन चाहिए, ये लाइब्रेरी तो इंस्टॉल हो गया है, मुझे चाहिए रिमूव का आइकन। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, यहाँ पर बस ना रिमूव के आइकन है। एक तो ये माइनस वाला होता है, ठीक है, एक वो बिन वाला, उससे शायद डिलीट करते हैं, ये हमारे पास डिलीट वाला। इसको मैंने क्लिक किया, ये कॉपीड हो गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट डिलीट फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स एम्प्टी, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मुझे डिस्प्ले कराना है, तो मैं बटन के अंदर, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे डिलीट वाला बटन नहीं शो हो रहा, हो गया, रिफ्रेश नहीं हुआ था ये, तो ये डिलीट वाला बटन आ गया। अब इसको स्टाइल वगैरह हमने अभी करना है, लास्ट में मैं इसको दे देता हूँ टू डू, लास्ट में टाइटल, लास्ट में आइकन। बस अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले ये तो आपको क्लियर है ना, आइकन वगैरह का, आइकन वगैरह आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन ये जो रिएक्ट आइकन है ना, इसमें आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, ठीक है। एंड डिज़ाइन, बूटस्ट्रैप के आइकन, बॉक्स आइकन, ठीक है, बहुत तरह के आपको ना आइकन मिल जाएंगे। आपने बस सर्च करना है, उनको यूज़ कर लेना है सिंपल तरीके से। वरना ये जो है ना, जैसे बूटस्ट्रैप आइकन, तो इसकी पूरी एक वेबसाइट है, आपको ये डाउनलोड करने पड़ेंगे। लेकिन उस लाइब्रेरी से ये है कि आपको हर तरह के ना आइकन्स, आपको डिफरेंट तरह के आइकन्स जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो मिल जाएंगे। अब जैसे ये एमडी लाइब्रेरी है, पता नहीं एमडी से क्या बनता है, लेकिन ये उसका, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप के भी होते हैं, बीएस करके, एआई है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट ना, ये फॉन्ट ऑसम के हैं, तो डिफरेंट तरह के आइकन्स मिल जाते हैं। अब डॉट तो आइटम का मैं आपको बता रहा था, इसको सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स आपने कर देना है। इसलिए होगा कि वो में हो जाएगा स्पेस बिटवीन लाइन आइटम, और इसको बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ, थोड़ा सा ग्रेश करना है, फिलहाल ये देते हैं। और ये मैंने कलर दे दिया। अब इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। इसको मैं मिनिमम विड्थ दे देता हूँ, ये आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा गैप देता हूँ, मार्जिन टॉप एंड बॉटम से कट के, थोड़ी सी स्पेस बना करके। कलर, टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, ये मेरे ख्याल में ठीक है। और हमारे पास थी टू टू कंटेनर में, उसको मैं मिनिमम दे देता हूँ 100। ये हमने बता दिया। अब जो मैंने डॉट टाइटल बनाया था थोड़ा सा, ताकि फॉन्ट साइज
ऐसे भी हो जाता है। और इसके अलावा डॉट आइकन, डॉट आइकन मार्जिन वगैरह इसकी थोड़ी सी बॉर्डर इसका 0 करता हूँ ताकि बॉर्डर आ जाए। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, कलर है लाइक आइकन का कलर, उसको मैं कर देता हूँ वाइट। और फॉन्ट साइज को मैं इंक्रीज करता हूँ जिससे आइकन का साइज इंक्रीज हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। ये आइकन आ गया। अब इसके अलावा जब icon में लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। और मैं क्या करता हूँ, जब आइकन पे होवर कर रहा हूँ तो मैं रेड हो जाए icon। तो ये भी ठीक है मेरे ख्याल में। ट्रांजिशन और ट्रांजिशन से क्या होता है आपको आइडिया तो हो जाना चाहिए, आपने बेसिक CSS HTML वगैरह की है कि ट्रांजिशन से जो होता है कि थोड़ी सी ना टाइमिंग, जैसे 0.3 सेकेंड का ना डिले आएगा। ठीक है, और ये होती है उसकी लाइक कैसे होना चाहिए ट्रांजिशन, कैसे शुरू स्टार्ट कैसे होनी चाहिए और एंड कैसे ईज इन होनी चाहिए, ईज आउट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैंने होवर किया है इस पे, तो जब कोई भी चीज़ चेंज हुई है तो उसकी ट्रांजिशन में लाइक कलर आप देखें चेंज हुआ है, तो उसमें कितना डिले होना चाहिए। तो ये ट्रांजिशन से हम तो, जैसे बटन पे भी मैंने लगाया था, वरना एकदम से स्मूथ इफेक्ट नहीं आता। तो ये हो गया। अब स्टाइलिंग वगैरह हो गया, ठीक है। अब जो है मेन काम वो फंक्शनैलिटी का रह गया। ठीक है, जो कि हमने करना है अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्टेट बनानी है। जो मैंने आपको बताया था सबसे मेन काम है टू डूज, सेट टू डूज। और शुरू में मैं इसको एम्प्टी एक एरे दे देता हूँ। Okay, और इसको मैंने एक एम्प्टी एरे इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि ऑन चेंज वगैरह पे भी हम लगाते हैं। कॉस्ट इनपुट, इनपुट वैल्यू में लिख देता हूँ सेट इनपुट वैल्यू। ठीक है, शुरू में ये एम्प्टी है। अब ये मैं इनपुट पे ना चेंज करूंगा। इनपुट में मैं लिख दूंगा कि वैल्यू क्या है, इनपुट वैल्यू। और जब ऑन चेंज हो, ठीक है, तो मैं इसको एक फंक्शन पे पॉइंट करूंगा जिसको मैं नाम रख दूंगा इनपुट चेंज हैंडलर। क्या करेगा, इस वैल्यू को अपडेट करेगा और वो वैल्यू अपडेट हुई है, वो लिंक हुई हुई है उसके साथ, तो सिंपली वो अपडेट होती रहेगी स्टेट में भी और वहां पे भी। तो ये हमारे पास इनपुट चेंज हैंडलर आ गया, इसमें इवेंट मिलता है। अब ये ऑन चेंज इनपुट का जो ऑन चेंज होता है वो खुद से एक इवेंट प्रोवाइड कर रहा होता है एज अ पैरामीटर, जिसको मैं यूज करके इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, जैसे ये मैंने कुछ भी लिखा, तो ये वैल्यू मैं ले सकता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी हम स्टेट वगैरह कुछ भी नहीं सेट करते। मैं आपको ना ये console डॉट लॉग करके दिखाता हूँ। अब अगर आप देखें, ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँ, ये कंसोल पे कुछ नहीं है। अभी मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, वो प्रिंट हो रहा है। अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने क्योंकि वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू क्योंकि अपडेट नहीं हो रही, तो तब मसला आ रहा है। अभी के लिए वार्निंग वगैरह को इग्नोर करें। एस लिखा तो एस, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से मैंने गेट की और इसको कंसोल कर रहा, ठीक है। ऐसे मिटाऊंगा,
ये वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है। जब भी कोई भी लेटर इस पे चेंज होगा, ठीक है, तो वो स्टेट को भी मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। स्टेट अपडेट होगी, मतलब अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, तो अब जो हमारी स्टेट है ना, ये इनपुट वैल्यू, इसमें ये वैल्यू इंटर है, आप समझे। तो मैंने क्या करना है, ऐड पे जब कोई क्लिक करे तो मैंने इसको ना इस स्टेट में सेव करना है टू डूज में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट ऐड टू डू हैंडलर, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले तो इस बटन पे लगाते हैं ऑन क्लिक, क्योंकि बटन के आप डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें इतना ज़रूरत नहीं है, तो मैं इधर ही लिखूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जब प्रीवियस स्टेट पे वैल्यू डिपेंड कर रही हो तो हमने कुछ यूँ लिखना है, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू ली मैंने, ठीक है। अब एरे मैंने लिया, न्यू एरे, इसमें स्प्रेड किया प्रीवियस वैल्यू को, जो भी पीछे पहले की वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको लेके आओ और उसमें इनपुट वैल्यू को भी ऐड करो। लाइक अगर आप समझें कि हमारे पास पहले एक एरे था, ठीक है, जिसपे एक वैल्यू पड़ी थी एस टी, ठीक है, एक वैल्यू पड़ी थी ए एस। अब मैंने क्या किया कि जब किसी ने ऐड पे क्लिक किया तो मैंने एक न्यू एरे बनाया, ठीक है। उसमें सारी पिछली, इसका मतलब होता है स्प्रेड करना, कि पिछले एरे में से, क्योंकि ये एरे है, ठीक है, इसमें इसको अगर मैं एरे में डाल दूंगा तो सब एरे नेस्टेड एरे बन जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, 3 डॉट डाले, इसका मतलब है कि वैल्यूज को लेके आओ, एरे पूरा नहीं, तो उसकी वैल्यूज को स्प्रेड करो। तो इससे ये हुआ कि यहाँ पे एस टी एस टी एस आ गया, ठीक है। और इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू पे ये वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे टाइप की है, तो ये भी आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एरे है, ठीक है, तो उसका ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब दोबारा जब यही काम होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये तीनों आएंगी और एक और ऐड हो जाएगी, चौथी आएगी, इसी तरीके से। तो ये काम होगा। अब इन ये जो वैल्यूज हैं इनको हम बाद में यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो ये काम होता है स्प्रेड ऑपरेटर का, एरे की वैल्यूज को स्प्रेड करना है, एरे में से निकाल के वैल्यू स्ट्रिंग है, नंबर है, उनको डिस्प्ले कराओ। और ये एरे हम न्यू एरे रिटर्न कर रहे हैं जिसमें प्रीवियस वैल्यूज को स्प्रेड किया और न्यू वैल्यू को ऐड किया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये तो हो गया, लेकिन मैंने इनपुट जो वैल्यू है, चलें ये बाद में करते हैं। अब ये फंक्शन सही कर रहा है, ठीक है। आप आपको महसूस नहीं होगा कुछ चेंज हुआ है, लेकिन चेंज हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि टू डूज चेंज हो रहे हैं। लेकिन अब टू डूज को मैंने कहीं तो डिस्प्ले कराना है। टू डूज एक अ, आप समझे एरे है, ठीक है, हैवी एरे। तो टू डूज पे मैंने मैप किया। अब मैप क्या है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ना हमें बहुत सारे फंक्शन देते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑन एरेस, आप ये सर्च करें, ठीक है। तो यहाँ पे W3 स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है, इस पे सारे आपको ना फंक्शंस मिल जाएंगे कि एरे पे मैं क्या क्या लगा सकता हूँ। अब जैसे कार्स का एरे है, ठीक है, इस पे कॉनकैट लगा सकते हैं, ठीक है, इंक्लूड चेक कर सकते हैं, ईच एंट्री, ठीक है, बहुत सारे फाइंड करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ठीक है। अब जो मेन हम यूज करते हैं ज्यादातर, वो एक तो मैप करते हैं, ठीक है, एक फिल्टर करते हैं, फाइंड भी कर लेते होते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू इसमें है या नहीं है, ठीक है। तो लेंथ हमें चाहिए हो कि इसमें कितनी लेंथ है इसकी, ये हम यूज़ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सप्लाइज वगैरह हम यूज़ करते हैं, इससे ऐड रिमूव एलिमेंट। तो ये अगर बेसिक आपने जावास्क्रिप्ट की है तो आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं भी है तो ये इतना मुश्किल नहीं है, हम सिंपली पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ को ना ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या करता है, ये साथ लिखा भी होगा। अब हमने मैप यूज़ करना है, यहाँ पे मैप भी होगा, creates a new array with the result of calling a function for each array element। इसको मैं एक फंक्शन दूंगा, ये न्यू एरे बनाएगा, ठीक है, और उसको लाइक पॉपुलेट करेगा। लेकिन यहाँ पे एरे तो नहीं बनेगा न्यू, और क्योंकि मैं कहीं पे स्टोर नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने हर एक टू डू पे मैप किया, ये क्या करेगा, हर एक टू डू को लेगा। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी यहाँ पे, जैसे एस से था, पहले पहले
समझ ले ये टू डूज थे, हेलो था, लर्न रिएक्ट जेएस। तो इसने क्या किया, ये एरे था क्योंकि इसने पहले हेलो को लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, और इसने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रेंडर कराना है, ठीक है, इसने टू डू आइटम रेंडर कराई जिसको टाइटल उसने दे दिया टू डू का। तो जैसे आपके पास था, और दूसरा था रिएक्ट, ठीक है, तीसरा बोर्ड। तो इसने क्या किया, टू डू पे मैप किया, इस एरे को इसने लिया, इसके पहले एलिमेंट पे गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टू डूज डॉट मैप हर एक टू डू पे, ठीक है, हेलो पे आया, ठीक है, इसने देखा कि इस पे आप फंक्शन इसे दे सकते हैं, ठीक है, ये एरो फंक्शन है जो कि मैंने यूज किया, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं फंक्शन, या कोई फंक्शन बना के भी दे सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं, बल्कि यूं तो हमने लिखा हुआ है कि यूं है, यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है, ये syntax है, लेकिन वो शॉर्ट हेड है। मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न करा रहा हूँ टू डू आइटम जिसको मैंने टाइटल दे दिया टू डू। अब ये जो टू डू है इसमें ये पूरा एरे नहीं होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, जब ये दोबारा आएगा तो फिर रिएक्ट आएगा, फिर नोड आएगा, इसी तरह जितने भी है हर एक आइटम पे ना मैप करेगा, तो ये इसका फंक्शन होता है। अब इसको ना एक यूनिक की भी चाहिए होती है, जब हम यू मैप कराते हैं तो वो मैं यहाँ पे टू डू एक हमें मिलेगा और एक हमें मिलेगा इंडेक्स, ठीक है, कि मैं अभी के लिए, वैसे तो जब आप बैकएंड वगैरह के साथ काम करते हैं तो एक यूनिक की होती है, लेकिन अभी के लिए ये एम्प्टी समझ, ओ इंडेक्स समझ लीजिए 1 2 3। ये मैप बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये एम्प्टी है क्योंकि एरे जो था हमारा इनिशियली एम्प्टी था, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनिशियली एक वैल्यू है तो एक आ गई, ठीक है, जितनी मैं लिखूंगा वो इनिशियल वैल्यूज बनेंगी। इनिशियली एम्प्टी है, एक यूजर आया उसने लिखा हेलो, ऐड पे क्लिक किया, ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, दूसरा लिखा रिएक्ट जेएस, ऐड किया, ऐड हो गया। अब ये आप देख सकते हैं कि रिएक्ट लिस्ट में ना पहले हेलो है फिर रिएक्ट जेएस, क्यों, क्योंकि हमने जो न्यू एरे बनाया है, ठीक है, सेट टू डूज किया, उसमें प्रीवियस वैल्यूज को पहले लेके आए और इनपुट वैल्यू को बाद में। अगर आप चाहते हैं पहले हो तो आप यहाँ पहले इनपुट वैल्यू लिखते हैं बाद में प्रीवियस वैल्यू। अब अगर आप न्यू ऐड करते हैं तो आप देखेंगे टॉप पे ऐड होगा, ये टॉप पे हो रहा है, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट है टॉप पे। ये हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे जब मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये फील्ड को मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ऐड पे क्लिक हो तो ये वैल्यू खुद ब खुद ना एम्प्टी हो जाए। तो यहाँ सबमिट पे ऐड टू डू हैंडलर पे सेट वैल्यू को एम्प्टी में सेट कर लूँगा। इसलिए होगा कि जब मैं ऐड करूँगा, ठीक है, ये वैल्यू एम्प्टी होगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब ये है कि आप देख रहे होंगे जब मैं ऐड करी जा रहा हूँ ये ऊपर ऊपर जाई जा रहा है, इस वजह से क्योंकि इसे मैंने सेंटर दिया हुआ था कंटेनर को। कंटेंट ये है, और मैं इसको मार्जिन दे दूंगा टॉप एंड बॉटम से 3 है और साइड से 0। ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब अगर मैं कोई भी ऐड करता हूँ ये ऊपर नहीं होगा, ये है ही टॉप पे कंटेनर। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, एक फंक्शनैलिटी ऐड होगी। अब हम मैप वगैरह का आपने पक्का समझना है, ठीक है, इसको थोड़ी सी ना ग्रिप करनी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैप वगैरह। अब ये आपने देख लिया होगा कि कितना लीन एक कंपोनेंट बना है, ठीक है, मैंने सिंपल एक आइटम लिखी है, ठीक है, जितने भी हो मेरे पास 1000 है तो 1000 के 1000 मैप हो जाएंगे, ठीक है, और डिस्प्ले हो जाएंगे।
अब ये हो गया हमारे पास। अब मैंने क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए मैं क्या करूँगा, अब डिलीट का आप देख सकते हैं वो की यूज हुई हुई है कहाँ पे। डिलीट का बटन यहाँ पे है, सही है। तो मुझे प्रॉप्स पे चाहिए कि जब इस पे कोई क्लिक करे ये बटन में, इक्वल टू प्रॉप्स डॉट ऑन डिलीट। मैंने खुद नाम रखा है, आप इसको भी ऑन क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से पास करूँगा इसको ऑन डिलीट। ऑन डिलीट क्लिक करेगा वो ऑन डिलीट पे आएगा। ऑन डिलीट किसको पॉइंट कर रहा है, डिलीट टू हैंडल। अब मैं लिखूंगा अब एक और फंक्शन जो मैंने आपको बताया था यूज होगा। इंडेक्स से भी डिलीट कर सकते हैं, मैं वैल्यू से डिलीट कराऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फिल्टर्ड, फिल्टर करूंगा उन टू डूज को, फिल्टर करूंगा टू डूज जो मेरे पास है उनको फिल्टर करूंगा। वो वाले टू डू मैं रिटर्न, अब फिल्टर जो होता है ना वो भी वापस एरे रिटर्न करता है। यहाँ पे फिल्टर क्रिएट अ न्यू एरे विद एवरी एलिमेंट इन एन एरे दैट पासेस अ टेस्ट। अब ये जो मैंने केस लिखा है ना, इसको जो पास करेगा उनको ये वापस भेजेगा, इस एरे में स्टोर कराएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू डू वो वाला वापस भेजना है जिसकी जो टू डू वैल्यू के इक्वल नहीं है। अब वैल्यू कौन सी, वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, वैल्यू हमें मिलेगी ऑन डिलीट से। और जब मैंने इसको कॉल किया, ठीक है, props डॉट ऑन डिलीट, तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन रन करूँगा, मैं एक वैल्यू दूंगा, वो क्या है, props डॉट टाइटल। और यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे फिल्टर होगी टू डूज। अब मैं सेट टू डूज कर दूंगा टू, और अब हमारा डिलीट भी वर्क करना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप कुछ भी लिखते हैं जैसे हमने ऐड कर दिया, नोड.js टॉप पे आ गया, वो ऐड किया, हम ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से ना अब डिलीट भी वर्क कर रहा है। ये हो गया। अब एक और चीज़ आप दिखा सकते हैं कि आप यहाँ पे ना नीचे आप टेक्स्ट दिखा सकते हैं कि यार कितने टू डूज आपके रहते हैं। तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं। तो नाम दे देते हैं, क्लास नेम दे देते हैं टू डू कंटेंट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मेरे पास पैराग्राफ है, नंबर ऑफ टू डू डॉट लेंथ। ये आपको मैंने बताया था कि ये भी फंक्शन एक होता है हमारे पास ना, मेथड होता है, फंक्शन आप कह सकते हैं मेथड, एरे पे जो हमें बताता है उसकी लेंथ। ठीक है, सेट्स और रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि हमारे एरे में अब जैसे जीरो है, ठीक है, तो मुझे पता है कि जीरो है। जब कोई ऐड करेगा तो उसको मैं डिस्प्ले करा दूंगा कि एक टू डू है, तो सिंपल उसकी लेंथ है रहेगी। और यहाँ पे हम जैसे उन्होंने बटन एक दिया था, बटन दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्लियर। तो अगर मैं आपको अब दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। तो यहाँ पे डॉट टू डू डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेंट स्पेस बिटवीन,
और इसको width देता हूँ 410 पिक्सल है, इसी के साथ अलाइन हो जाए। और यहाँ पे जो बटन था ना, इसको मैं यूनिवर्सल बना देता हूँ। डॉट इनपुट कंटेनर के अंदर बटन नहीं, हमारा जो मेन कंटेनर था वो था डॉट टू डू कंटेनर, तो इसके अंदर जितने भी बटन है उनको यही सेम टू सेम फाइलिंग करके चली जाए। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसको एंड पे बल के डालते हैं हम। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और मैं क्या करता हूँ, इसको बेशक मैं एक और नेस्टेड भी बना सकता हूँ, लेकिन ठीक है अभी ये। अब मैंने क्या करना है, क्लियर ऑल पे जब कोई क्लिक करता है ना इस पे, लाइक इस पे कोई क्लिक करता है ना, मैंने सबको ना डिलीट कर देना। सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। ये अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ऑन क्लिक लगाऊंगा, ठीक है। रिमूव ऑल, ये जो हैंडल लिखते हैं ना, ये एक नेमिंग कन्वेंशन चल रही है हैंडलर से। ये है कि इजीली पता चल जाता है कि ये एक फंक्शन है जो इस चीज को हैंडल कर रहा है। मैंने किया सेट टू डूज को एम्प्टी एरे सेट कर दिया। इससे ये होगा कि टू डूज में अगर पहले 10 आइटम्स थी, ठीक है, तो वो अब एक एम्प्टी हो गया, ठीक है, सारी उड़ जाएंगी, तो ये सारी चलेगी। ठीक है, कुछ भी लिखा ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, ये गया। ये बटन भी बड़ा खूबसूरत सा हो गया, ठीक है। बस यूं ही, क्योंकि यहाँ पे मैंने टू डू कंटेनर के अंदर इस बटन को दे दिया। लेकिन ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास था टू डू, वो वाला कंटेनर है जिसके अंदर थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे। तो मैंने कहता हूँ 5 से 0 का, तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो मेरे ख्याल में अब ठीक है। और टू डू इन्फो को ये है कि मैं मैंने 10 पिक्सल और साइड से 20। ये कुछ इस तरीके से ना हमारी ये टू डू लिस्ट बन गई है, जो काफ़ी अच्छे से स्टाइल भी मेरे ख्याल में हो गई है, ठीक है। और फंक्शनैलिटी वाइज भी ना प्रॉपरली वर्क कर रही है जैसे इसको वर्क करना चाहिए। तो बाकी इसमें कोई आपका फिर क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ लें। अब इसमें ये है कि आप एडिट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप खुद से करें, ठीक है। ताकि थोड़ी सी ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे मैंने लिखा है नोड जेएस, ऐड पे क्लिक किया, ऐड हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको एडिट करना है। अब यहाँ पे ना एक न्यू आइकन दे सकते हैं, ठीक है, एडिट का। यहाँ पे होती है पेंसिल की, उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। और जब उस पर कोई क्लिक करे, ठीक है,
तो आपने क्या करना है, ये जो टू डू आइटम है इसको आपने कर देना है ये यहाँ पे पैराग्राफ को इज कंटेंट एडिटेबल, कंटेंट एडिटेबल, कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू ट्रू। इससे ये होगा कि अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं इसको ना एडिट कर सकता हूँ। अभी तो मैंने हार्ड कोड कर दिया है, लेकिन जब कोई उस आइकन पे क्लिक करेगा, ठीक है, आपने तब इसको ट्रू कर देना है। यहाँ पे एक स्टेट आपने बना लेनी है, ठीक है, इसको ट्रू कर देना है। और जब कोई यहाँ पे फिर क्रॉस शो करना शुरू कर देना है जब, या डन लिख देना है आपने, कुछ भी ओके का साइन, जब उस पर कोई क्लिक करेगा तो ये अपडेट हो जाएगी और कंटेंट एडिटेबल दोबारा से फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने खुद से ट्राई करना है। हम सिंपल स्टेट बनानी है, इसको ट्रू फॉल्स करना है। बाकी अगर आपको फिर कोई इश्यू वगैरह आता है इसमें तो फिर आप मुझसे ना अगले सेशन में जो भी कोई इशू वगैरह हुआ तो वो हम इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी तक ये है कि ये बेहतरीन स्टाइल्ड भी होगी और काम भी कर रही है। तो इसके हवाले से कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पता कर लें आप, वरना फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। डिफरेंट फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं ना डिफरेंट जगह पे देख के, इसको जितना ऑप्टिमाइज करना चाहें। चले फिर सही है, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो हम इसको ना एंड करते हैं यहाँ पे।